यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। 100 WPM की स्पीड रहेगी, ध्यान रखना। यस, स्टार्ट। गंगा करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। विराम। माना जाता है कि यदि मरते समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल की 2 बूंदें हों तो उसे मुक्ति मिल जाती है। विराम। लेकिन जिस नदी के जल के बारे में यह माना जाता रहा है कि उसका आचमन भी अमृतपान सरीखा सुख देने वाला है, वही नदी पिछले कई दशकों से प्रदूषण से जूझ रही है। विराम। हालत यह है कि अब वही गंगाजल नदी के प्रवाह के रास्ते में अनेक स्थानों पर आचमन लायक भी नहीं रह गया। विराम। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के निवासियों में होने वाली बीमारियों में से 12% बीमारियों का कारण प्रदूषित गंगा जल का इस्तेमाल है। विराम। यह स्थिति डराती है क्योंकि गंगा केवल पौराणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की ही नदी नहीं है, उसका आर्थिक योगदान भी बड़ा है। विराम। 2500 किलोमीटर से ज़्यादा प्रवाह वाली यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक धरती को सींचती है। विराम। इसीलिए इतिहास में सबसे अधिक हलचल गंगा के मैदानों में ही देखी जाती है। विराम। आज गंगा के प्रवाह क्षेत्र में देश का करीब 26% भूभाग आता है। विराम। पैरा। गंगा नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री से होता है। विराम। इसका उत्स एक विशाल हिमनद है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर और ऊंचाई करीब 40 मीटर है। विराम। इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत की बर्फ पिघल कर आती है। विराम। गोमुख से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। विराम। अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने के बाद गंगा की मुख्य धारा सृजित होती है। विराम। ऋषिकेश से करीब 139 किलोमीटर पहले रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। विराम। अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। विराम। 200 किलोमीटर का सकरा रास्ता तय करने के बाद जब गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र का स्पर्श करती है तो उसका प्रवाह बहुत उद्यम हुआ करता था। विराम। बहरहाल बांधों ने नदी के उल्लास के पांवों में जंजीर बांध दी। विराम। पैरा। गंगा का वेग अपने साथ अनेक प्रकार के अपशिष्टों को भी ले जाता था। विराम। नदी के प्रवाह को तो बांध दिया गया, लेकिन नदी जल में अपशिष्टों का प्रवाह समय के साथ इतना बढ़ता गया कि अनेक स्थानों पर गंगा जैसी नदी अपनी स्थिति पर आंसू बहाती प्रतीत होती है। विराम। हालांकि गंगा नदी के शोधन के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास 3.5 दशक से भी अधिक समय से चल रहे हैं, लेकिन कई कारणों से उन कोशिशों के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे। विराम। पिछले दिनों राष्ट्रीय हरित पंचाट NGT ने गंगा नदी की सफाई का काम अपेक्षित गति से नहीं होने पर अपना क्षोभ प्रकट किया। विराम। यह क्षोभ अकारण नहीं है। विराम। सन 1984 से तो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए शुरू की गई योजनाओं पर भारी भरकम धन खर्च होता रहा है। विराम।
एक मोटे अनुमान के अनुसार गंगा सफाई अभियान से जुड़ी योजनाओं पर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। विराम। किसी भी विकासशील देश के लिए किसी एक संकल्प को पूरा करने के लिए यह राशि कम नहीं होती। विराम। गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने में यदि सफलता मिल जाती तो यह खर्च तर्कसंगत प्रतीत होता, लेकिन विसंगति यह है कि अभी भी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के संदर्भ में हालात 9 दिन चले 2.5 कोस जैसे ही प्रतीत होते हैं। विराम। ऐसे में एनजीटी सहित हर संवेदनशील व्यक्ति और संगठन के मन का क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। विराम पैरा। गंगा में बढ़ते प्रदूषण की ओर पर्यावरण एजेंसियों का ध्यान पहली बार सन 1979 में गया था। विराम। फिर सन 1984 में जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा के प्रदूषण पर चिंता जताई तो अगले ही साल गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। विराम। इसे गंगा कार्य योजना भी कहा जाता है। विराम। 15 साल चलने के बाद और 900 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर देने के बाद भी इस योजना को मार्च 2000 में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि कार्य योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही थी। विराम। दरअसल इसके पहले ही सन 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय शुरू कर दी गई थी। विराम। इसमें यमुना, गोमती और गोदावरी को भी शामिल कर दिया गया था। विराम। सन 1996 में इस योजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मिला दिया गया। विराम। फिर फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी नामक संस्था का गठन किया गया और कार्य योजना में गोमती, गोदावरी, दामोदर और महानंदा नदियों को भी शामिल कर लिया गया। विराम। सन 2011 में गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर किया गया। विराम। फिर 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। विराम पैरा। गंगा से लोगों के जुड़ाव को समझते हुए ही इसे प्रदूषण मुक्त कराने को दुनिया के सबसे बड़े संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। विराम। गंगा का पानी यदि प्रदूषण मुक्त नहीं हुआ तो पूरे देश की भावनाओं से खिलवाड़ होगा। विराम स्टॉप।